BJP versus TMC is in fact raging. Now, the BJP delegation, which has recently met West Bengal Governor C.V. Ananda Bose, has stated that they will personally interact with women protesters in the Sandesh Khali area after they have secured permission from the Supreme Court. Now, BJP, of course, claims they had to return after being stopped midway into their journey to Sandesh Khali. The Union Minister for State for Education, in fact, has also claimed, and I quote, that we will call on President Murmu to brief her about the events in Sandesh Khali. Of course, high-octane developments in West Bengal as well. Joining us live on the broadcast is my colleague Rainik Datta. Rainik, BJP versus TMC raging on even as Sandesh Khali has been a melting point for protests nowadays. What can you tell our viewers? एकदम देखिए, संदेश खाली को लेकर टीएमसी और बीजेपी के बीच में जो झड़प अभी भी जारी है, क्योंकि कल जब बीजेपी का जो 6 डेलीगेट्स आए थे, वो डेलीगेट्स में 2 यूनियन मिनिस्टर भी शामिल थे। वो लोग जब अंदर घुसने का कोशिश कर रहे थे, उसके पहले ही संदेश खाली से 5 किलोमीटर पहले रामपुर एरिया में ही उनको ब्लॉक कर दिया गया था। उनको ब्लॉक करने के कारण हिसाब से पुलिस की तरफ से कहा गया था कि 144 लागू होने के नाते उनको अंदर नहीं जाने का परमिशन दे सकते। उसी टीम में शामिल थे एक्स डीजीपी ब्रिजलाल जी की तरफ से कहा गया था कि वो भी इस तरीके का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन संभाल के आए हैं और उनको मालूम है 144 होने के नाते 5 आदमी के ज्यादा नहीं जा सकते। तो बीजेपी की तरफ से मांग था कि 5 आदमी को 5 डेलीगेट्स को अंदर भेजा जाए, या तो इससे भी कम डेलीगेट्स को भेजा जाए, मगर पुलिस की तरफ से साफ साफ कह दिया गया था कि पीसफुल सिचुएशन बरकरार रखने के लिए वो लोग किसी को अंदर नहीं भेज सकते। और इस बात को लेकर ही बीजेपी की तरफ से कल ये 6 डेलीगेट्स बैठ के राज्यपाल को पूरा जो सिचुएशन, वो सिचुएशन का बयान दिए। राज्यपाल को जो वो लोग रिपोर्ट दिए, उसमें जैसे कि 144 किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, पुलिस की तरफ से किस तरीके से उन लोगों को रोका गया है, पुलिस की तरफ से किस तरीके से उन लोगों के साथ हड़प हुआ है, ये घटना भी शामिल है। और उसके साथ साथ ही जब उन लोगों को रोका गया था, उसी टाइम में वो रामपुर में ही खड़े होके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संदेश खाली के जो पीड़ित महिला है, वो महिलाओं के साथ बातचीत भी किए थे। उसका वीडियो फुटेज भी राज्यपाल को दिखाया, उन लोगों के साथ बातचीत भी करवाया राज्यपाल को, और राज्यपाल को बोला कि संदेश खाली का जो पीड़ित महिला है, वो लोग जिस तरीके से डरे हुए हैं, पुलिस का जो भूमिका है, प्रशासन का जो भूमिका है, वो भूमिका सही नहीं है, और इसी वजह से राज्यपाल इसको इंटरप्ट करे। और उसके साथ साथ ही जो 6 डेलीगेट्स है, उन लोग आज ही दिल्ली में रिपोर्ट पेश करेंगे, और राष्ट्रपति के पास भी उन लोग रिपोर्ट पेश करेंगे कि पश्चिम बंगाल का जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, संदेश खाली का जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सही नहीं है, और संदेश खाली का अंदर का जो माहौल, वो माहौल गर्म हो चुका है। दूसरी तरफ दिखा जाए कि बीजेपी का ये जो पूरा मामला, बीजेपी की तरफ से जो भी क्लेम किया जा रहा है, टीएमसी की तरफ से ये जो क्लेम है, ये क्लेम को ठुकराया जा रहा है। टीएमसी की तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि ये पूरा घटना के पीछे आरएसएस का हाथ है। ममता बनर्जी खुद विधानसभा में जो वक्तव्य रखे थे, उसमें बोले थे कि ये पूरा जगह, संदेश खाली जगह में आरएसएस का घाटी है, और आरएसएस की तरफ से ये साजिश किया जा रहा है टीएमसी के अगेंस्ट में। मगर and even the Congress has now commented. Adhir Ranjan Chaudhary has also chimed in. What can you tell our viewers about that? एकदम देखिए, एक तरफ जब बीजेपी और टीएमसी के बीच में संदेश खाली को लेकर हड़प चल रहा है, उसी बीच में कल कांग्रेस की तरफ से अधीर रंजन चौधरी के नेतृत्व में एक प्रोटेस्ट रैली संदेश खाली में जाने का कोशिश कर रहे थे। उसी टाइम में उनको भी रामपुर एरिया में ही रोका गया था, पुलिस की तरफ से उन लोगों को भी रोका गया था। उसी टाइम में अधीर रंजन चौधरी के साथ पुलिस का झड़प भी हुआ, हाथापाई भी हुआ। उसके बाद अधीर रंजन चौधरी भी सेम बात कहे कि ममता बनर्जी की सरकार में इस तरीके का पुलिस का राज चलता रहता है। पुलिस के ऊपर, पुलिस जो काम कर रहे हैं, पुलिस जिस तरीके से रोक रहे हैं, वो इलीगल तरीके से रोक रहे हैं, क्योंकि एक तरफ हाई कोर्ट की तरफ से माना कर दिया गया है कि उस जगह में 144 नहीं होना चाहिए। उसी बीच में पुलिस अभी तक 144 लागू करके रखा है, और वो संदेश खाली एरिया में, और संदेश खाली एरिया में जाने के पहले ही उन लोगों को 5 किलोमीटर पहले से रोक दिया जा रहा है। ममता बनर्जी की सरकार के अगेंस्ट में अधीर रंजन चौधरी भी सेम बात बोला है कि शेख शाहजहां
शेख शाहजहां को क्यों अरेस्ट नहीं कर पा रहा है वेस्ट बंगाल पुलिस? वेस्ट बंगाल पुलिस का जो भी पावर दिखाना, जो भी काम दिखाना है, वो ऑपोजिशन पार्टीज को ही दिखा रहा है कि ऑपोजिशन पार्टीज को रोक दिया जा रहा है, अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा है। मगर दूसरी तरफ शेख शाहजहां जो कि टीएमसी लीडर है, जिसको लेकर ये संदेशखाली का इतना मामला, ये शेख शाहजहां को क्यों अभी तक अरेस्ट नहीं कर पा रहा है पुलिस? और उसके साथ साथ संदेशखाली के अंदर में जो प्रोटेक्शन देना चाहिए, वो प्रोटेक्शन की पुलिस की तरफ से नहीं दिया जा रहा है। अधीर रंजन चौधरी और बीजेपी लीडर्स सब लोग एक ही क्वेश्चन उठा रहा है टीएमसी के ये सरकार के अगेंस्ट में और पुलिस के अगेंस्ट। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.